ऑलराइट गाइस, तो मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है कि टाइम को इंक्रीज किया जाएगा, जो मार्केट आवर्स है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। जो अभी 3 बजे चल रहा है उसको हटाकर रात को 11 बजे 12 बजे तक कर दिया जाएगा। तो ये क्या सच है एंड क्या होने वाला है, और अगर हो जाएगा तो हम क्या कर सकेंगे, हमारे लिए क्या प्रो होंगे, क्या कॉन्स होंगे, किन लोगों को लिए फायदा होगा, किन लोगों के लिए नुकसान होगा, उसके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये सब जानने में सीखने में इंटरेस्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो गाइस, एनएससी ने, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने सेबी के पास रिपोर्ट भेजी है टाइमिंग आवर्स को इंक्रीज करने के लिए। अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, हो भी सकता है अप्रूवल। एक सेगमेंट का अप्रूवल हो गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी, और बाकी के सेगमेंट्स का भी अप्रूवल नहीं हुआ है। तो अब ये रिपोर्ट भेजी क्यों गई है, आखिर करना क्या चाहते हैं? तो देखो, एनएससी का मानना है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो मार्केट में बहुत कम समय के लिए रहते हैं, क्योंकि जब हमारा मार्केट ऑन होता है तो फॉरेन में, बाहर में रात ही होती है, तो उस चक्कर में मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते, मार्केट में ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते। और जब मार्केट रात तक खुला रहेगा तो जो एफआईआई, डीआईआई है, ये सब ज्यादा एक्टिव रह पाएंगे मार्केट में, ऐसा एनएससी का कहना है। इसकी वजह से टाइमिंग इंक्रीज करने को कहा जा रहा है। फिलहाल अप्रूवल नहीं हुआ है, एक सेगमेंट का अप्रूवल हो गया है जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। आप इसका टाइमिंग जो है पहले 3:30 बजे तक था, अब बढ़ाकर 5 बजे तक कर दिया गया, इसको अप्रूवल कर दिया गया है। 5 बजे तक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का मार्केट ओपन रहेगा। यहां पर अब आप क्या कर सकते हो, देखो, जो डेरिवेटिव्स मार्केट है वो 4 तरह के डेरिवेटिव्स मार्केट है। अगर आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। सबसे पहला इक्विटी डेरिवेटिव है, जहां पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। उसके बाद आता है करेंसी डेरिवेटिव, उसके बाद आता है कमोडिटी डेरिवेटिव, उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। यहां पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के जो बाउंड होते हैं उन सब में आपको ट्रेड करने का मिलता है, फ्यूचर्स वगैरह में, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में। तो जो लोग इंटरेस्ट रेट पे ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा, लेकिन मैं तो नहीं करता और अधिकांश लोग नहीं करते हैं उसमें ट्रेड। तो जो इक्विटी डेरिवेटिव है उसमें ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, तो उसका टाइमिंग अभी नहीं बढ़ा है। हो सकता है मे बी आगे फ्यूचर में बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बढ़ा है। अब वो बढ़ेगा तो उस पर क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, क्या प्रो एंड क्या कॉन्स है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रो की बात करेंगे कि क्या फायदा हो सकता है उसके ऊपर। तो गाइस, जो लोग बीटीएसटी लेकर जाते थे वो लोगों को पास एक एडवांटेज होगा यूएस मार्केट का सेंटीमेंट देखने का, कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, न्यूज वगैरह। तो वो सब देखकर वो लोग बीटीएसटी या एसटीबीटी जो भी लेकर जाते थे उनके लिए फायदा होने वाला है कि अगले दिन मार्केट जो खुलेगा तो वो सेंटीमेंट पहले ही कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड फायदा जो होगा वो जॉब वालों के लिए होगा, क्योंकि जॉब वाले जो थे, जो लोग 9 to 5 या 9 to 6 की जॉब करते थे, वो लोग मार्केट को नहीं दे पाते थे टाइम। तो उन लोगों के लिए अच्छा फायदा होगा कि अगर 6 बजे भी कोई बंदा फ्री हो रहा है जॉब से अपनी, तो आराम से उसके पास 3-4 घंटे होंगे ट्रेड करने के लिए, मार्केट को देने के लिए। अब गाइस, आप बोलोगे कि वो तो पहले भी मार्केट खुला रहता था, इक्विटी मार्केट नहीं खुला रहता था, लेकिन जो कमोडिटी मार्केट है वो खुला रहता था। तो गाइस, खुला रहता था, लेकिन वहां पे जो वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी है वो बहुत कम होती थी इक्विटी मार्केट्स के हिसाब से। एंड तीसरा फायदा जो होगा वो ब्रोकर को होगा, क्योंकि ज्यादा ट्रेड होंगे, ज्यादा ट्रेडिंग आवर्स होंगे तो ज्यादा ट्रेड होंगे और ज्यादा ब्रोकरेज उनको कमाने का मौका मिलेगा। तो ये फायदा ब्रोकर को होगा, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो उनको। अब गाइस, नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला नुकसान जो होगा वो होगा ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि अभी तक जब 6 घंटे का ट्रेडिंग आवर्स था तब लोग 1000, 2000, 5000, 10,000 का लॉस करते थे। लेकिन अब जब 12 घंटे का मार्केट हो जाएगा तब वो जो 10,000 का आपको नुकसान था वो हो सकता है 50,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, या हो सकता है आपका जो भी कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग लोग बार बार करना शुरू कर देंगे ना, तो ये सीन रहेगा मार्केट आवर्स बढ़ने के बाद। उसके बाद गाइस, ऑप्शन सेलर को जो नुकसान होगा वो होगा डीके का। अभी तक 6 घंटे के मार्केट में वो लोग अच्छा खासा डीके से फायदा उठाते थे। वो लोग स्ट्रैंगल बना लेते थे, कॉल और पुट दोनों को बेच देते थे, और जो भी होता था वो मतलब डीके खाते थे बैठ के आराम से। तो अब जब लंबे टाइम का मार्केट हो जाएगा तो वहां पे उनको डीके कम मिलेगा, बहुत ही स्लो डीके होगा, और उसकी वजह से उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। वहीं पे अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो उनको भी नुकसान होगा। जैसे कि ऑप्शन बायर के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, मैं हमेशा से आपको बताता हूं। सबसे पहला कि इस तरफ, मतलब उसकी फेवरेटेबल डायरेक्शन में मार्केट मूव करना चाहिए, एंड दूसरा
जल्दी मूव करना चाहिए। अगर मान लो आपका व्यू यहाँ से बुलिश है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है और मार्केट ऊपर चला भी जाता है लेकिन वो बहुत ही सुस्त होके जाता है, पूरे दिन में 5 घंटे में जाता है, तो वहां पे आपको कुछ खास वहां पे प्रीमियम इंक्रीज का होता हुआ नहीं दिखेगा। तो गाइस इसीलिए ऑप्शन बायर को भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बहुत कम इंक्रीज होगा, जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट आवर्स लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए गाइस अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अब होगा अप्रूवल या नहीं होगा उसके बाद ही बात पता चलेगी। वेल आपका क्या मानना है ये टाइम इंक्रीज होने पर? आपके हिसाब से क्या टाइम होना चाहिए बेस्ट, और क्या ये टाइम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरह से मार्केट की और नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो।